सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारे। आज हम सभी लोग यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जन्मतिथि का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते बराबर एक ऐसी विशाल व्यक्तित्व हमारे मनोपटल पर आता है कि जिसकी डेप्थ है, जितना खोजने जाओ उतना कम महसूस होता है। और स्वामी विवेकानंद के सार्वजनिक सिद्धांत जो है सारे मानव समाज के लिए, भारत के लिए तो है ही, भारत के बाहर तो इससे भी ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग देख रहे हैं विश्व के विभिन्न पटलों पर कितनी अशांति है, और वो अशांति का कारण क्या है? तो हम एक दूसरे से भेद करते हैं, वो अलग हम अलग। जबकि यथार्थ यह है कि एक ही शक्ति, एक ही इलेक्ट्रिसिटी सब में है। तो बल्ब, वो क्या बोलेंगे, ट्यूबलाइट को घृणा कर रहा है, ट्यूबलाइट और किस फ्लड लाइट को घृणा कर रहा है। इसी ढंग से ये सारे सृष्टि में चराचर दृष्टिकोण हो जाए। उसका कारण क्या है? तो हम लोगों में आपस में भिन्नता का भाव। यह भिन्नता का भाव यदि कम कर सके, और वही रामकृष्ण मिशन का एक उद्देश्य है कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। तो जगत हित यानी एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ हम लोगों को, क्या सभी को संसार त्याग करके सब यही कामों पे लगना चाहिए धर्म प्रचार के लिए, या और कुछ करना चाहिए? तो इसी के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने समय समय पर दिग्दर्शन किया है। और विशेषतः हम चाहेंगे कि आप सभी लोग स्वामी विवेकानंद का पत्रावली जरूर पढ़िए। उसमें कई जन्म आपके कम हो जाएंगे सिर्फ पढ़ने से, क्योंकि उतनी दृष्टि आपकी विशाल होती जाएगी, उदात्त तो होते जाएगी, तो उतना समझने में ज्यादा आसानी हो गई है। जगत प्रपंच क्या है, जगत के पीछे का प्रोग्रामिंग क्या है, एक बार का प्रोग्रामिंग कैसे करते और जगत प्रकल्प कैसे चलता है, ये एक बार का पता चला तो हर युग में कैसे चलने वाला है इसका अंदाजा आ जाता है। और इस ढंग से हम लोग परम शांति की तरफ मोड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के पत्रावलियों में से एक पत्र है, वो उन्होंने लिखा है 3 मार्च 1894 को कीड़ी को। कीड़ी कौन है? तो ये स्वामी विवेकानंद के समय में मद्रास की कुछ जो नौजवान भक्त थे, वो नौजवान भक्त इन लोगों में से एक ये था। इसका नाम है सिंगारवेलु मुदलियार, और उसको लिखित ये पत्र है। मैं वो पत्र ही पढ़ूंगा, आप उसको धीरे धीरे उसका आकलन करने की कोशिश करिए। इसमें से कुछ भी बात मन को लगी उसको, उसके ऊपर अपने आप को डेवलप करते जाइए, उसको और एक्सप्लोर करिए। और यही ज्ञान मिश्रित भक्ति का उदाहरण है। श्री रामकृष्ण ने भी बोले हैं कि भक्ति सिर्फ भक्ति काम की नहीं है, तो ज्ञान मिश्रित भक्ति होना। कलयुग में ज्ञान मिश्रित भक्ति की उन्होंने व्याख्या भी की है और उसको प्रिस्क्राइब भी किया है ये कलयुग में। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वामी जी ने पूरे जगत को, मानो आप एक बड़ा कोई एक पक्षी और ऊपर से पृथ्वी की तरफ देख रहे हो, तो विभिन्न जगह में विभिन्न चीजें आपको दिखाई देती है। उसी ढंग से ये पत्रों को समझने की कोशिश करिए। प्रिय कीड़ी, मुझे तुम्हारा पत्र मिला था, परंतु मैं निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दूं। तुम्हारे पिछले पत्र से कुछ आश्वासन मिला। मैं तुमसे यहाँ तक सहमत हूँ कि विश्वास से एक अद्भुत अंतर्दृष्टि मिलती है, और केवल विश्वास से ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पर उससे धर्मांधता उत्पन्न होकर उन्नति में बाधा पड़ने की आशंका रहती है। ये ध्यान में रखो। मेरा ही मत बराबर करके आपस में दो समुदाय झगड़ते हैं या दो संप्रदाय झगड़ते, उसको स्वामी जी ने डिस्करेज किया है। और मुक्ति का रास्ता क्या है? तो विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियम ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति अचिरेणानि गच्छति, गीता में बोला है। उसी का ये स्वामी जी ने उद्धृत किया है। ज्ञान मार्ग अच्छा है। अभी 2 मार्ग है जीवन में, एक तो भक्ति का मार्ग है और दूसरा है ज्ञान का। ये 2 मुख्य डोमिनेंट मार्ग होते हैं जनरली। प्रत्येक के मन में
कोई 60% भक्ति है तो 40% ज्ञान ओरिएंटेशन होगा, किसी में 60% ज्ञान है तो 40% वो भक्ति का आविष्कार होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही ये दुनिया है, सृष्टि है। तो उसी हिसाब से दो मार्गों में से ज्ञान मार्ग अच्छा है, परंतु उसके शुष्क तर्क में परिणत हो जाने का डर रहता है। सिर्फ अननेसेसरीली चर्चा, आर्गुमेंट, इसी में दिमाग चले जाता है और वो मन शुष्क रह जाता है, उससे कोई विशेष प्राप्ति नहीं होती। बाद में प्रेम बड़ी उच्च वस्तु है, पर निरर्थक भावुकता में परिणत होकर उसके विनष्ट हो जाने का भय है। और प्रेम के बारे में क्या है, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन बस अपने ही दल, छोटा सा जो इक्वल लाइक माइंडेड है, उन्हीं वही उनको बड़े प्यारे लगते हैं, बाकी सब दुनिया दुश्मन लगती है। वो भी भाव हमको त्यागना है। हमें इन सभी का समन्वय ही अभिष्ट है, ये दोनों का कॉन्फ्लुएंस इज एक्सपेक्टेड। श्री रामकृष्ण का जीवन ऐसा ही समन्वय पूर्ण था। ऐसे महापुरुष जगत में बहुत ही कम आते हैं, परंतु हम उनके जीवन और उपदेशों को आदर्श के रूप में सामने रखकर आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम में से प्रत्येक उस आदर्श की पूर्णता को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त न कर सके, तो भी हम उसे सामूहिक रूप में परस्पर एक दूसरे के परिमार्जन, संतुलन, आदान प्रदान से एवं सहायक बनकर प्राप्त कर सकते हैं। यह समन्वय कई एक व्यक्तियों के द्वारा साधित होगा और यह अन्य सभी प्रचलित धर्म मतों की अपेक्षा श्रेष्ठतर होगा। पहले के जमाने में क्या होता था, एक मुक्त पुरुष, उसी में सब गुण होना चाहिए। अभी स्वामी जी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि कलेक्टिव ऑफ गुड पीपल, है ना, एक जन में एक स्पेशलिटी होगी, दूसरे में दूसरी होगी, तीसरे में तीसरी होगी। इस ढंग से सभी लोगों की जो स्पेशलिटी है उसका एक अच्छा बुके बनेगा, पुष्प गुच्छ बनेगा और वो ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, ना कि एक ही टाइप के फूल का, है ना। ये स्वामी जी ने इसमें बताया और रामकृष्ण मिशन उसी का एक छोटा सा प्रोटोटाइप है। हमें इन सभी का समन्वय, हाँ, किसी धर्म को कारगर बनाने के लिए एक उत्साह आवश्यकता है। साथ ही नए नए संप्रदायों की संख्या में वृद्धि के खतरे से सावधान रहना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में क्या हुआ, लास्ट 5000 साल में कोई एक आदमी परफेक्ट या मोर परफेक्ट पर्सन आया तो वो अपना दल खोल देता है। उसके कारण इतने विभाग हो गए हैं कि हम लोगों की एक ही नहीं रही, और एक ही नहीं रही, एक ही का बल तो जानते ही हो, और एक ही नहीं रहने का नुकसान भी जानते हो, और ये नुकसान आज हिंदुस्तान भोग रहा है। और उसी के लिए इसको अभी रिवर्स इंजीनियरिंग करना होगा, अंडू करना होगा, और उसी के लिए ये प्रयत्न है सारे। एक असंप्रदायिक संप्रदाय बनकर हम इस भय से अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसमें एक संप्रदाय के सभी गुणावली होते हुए एक सार्वजनिक धर्म की व्याप्ति भी होती है, और इसी का ये सही मतलब है सर्वधर्म समभाव का। सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या, हमारा तो है ही, लेकिन बाकी के लोगों को भी उसमें एसिमिलेट करना, और ये सभी एसिमिलेट होने के बाद जो बनेगा वो निधर्मी भी रहेगा, एट द सेम टाइम प्रत्येक धर्म की अच्छी जो स्पेशलिटी है वो भी उसमें रहेगी। यद्यपि ईश्वर सर्वत्र है तो भी उसको हम केवल मनुष्य चरित्र में और उसके द्वारा ही जान सकते हैं। श्री रामकृष्ण के ऐसा पूर्ण चरित्र कभी किसी महापुरुष का नहीं हुआ, और इसलिए हमें उन्हीं को केंद्र बनाकर संगठित करना पड़ेगा। हाँ, हर एक आदमी उनको अपनी अपनी भावना के अनुसार ग्रहण करे, इसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। चाहे कोई उन्हें ईश्वर माने, चाहे परित्राता या आचार्य या आदर्श पुरुष अथवा महापुरुष, जो जैसा चाहे। हम न तो सामाजिक समता का विचार करते हैं न विषमता का, पर इतना कहते हैं कि सबको समान अधिकार है, और हम इस पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति को क्या उनके विचारों में, क्या कार्य में पूरी स्वतंत्रता रहे। हम किसी भी मतावलंबी को, चाहे वह ईश्वरवादी हो, चाहे सर्वेश्वरवादी हो, चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे बहुईश्वरवादी हो, चाहे अज्ञेयवादी हो,
चाहे अनिश्वरवादी हो, त्यागना नहीं चाहते। पर यदि वह शिष्य होना चाहे तो उसे केवल इतना ही करना होगा कि वह अपना चरित्र ऐसा बनाए कि वह जैसा उदार हो वैसा ही गंभीर हो। चरित्र गठन के बारे में भी हम किसी नैतिक मत को ही ग्रहण करने के लिए नहीं कहते और न खान पान के संबंध में ही सभी को एक निर्दिष्ट नियम पर चलने को कहते हैं। हाँ, हम उन कामों को करने से लोगों को मना करते हैं जिससे औरों को हानि पहुंचे। धर्माधर्म का इतना ही लक्षण बताकर आगे हम लोगों को अपने ही विचारों पर निर्भर रहने का उपदेश देते हैं। पाप या अधर्म वही है जो उन्नति में बाधा डालता हो या पतन में सहायकता करता हो, और धर्म वही है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि में सहारा मिले। इसके बाद कौन सा मार्ग उपयोगी है जिससे अपना लाभ होगा, यह प्रत्येक स्वयं व्यक्ति सोचे और चुन ले और उसी मार्ग से चले। इस विषय में हम सभी को स्वाधीनता देते हैं। एक के लिए शायद मांस खाना अनुकूल हो और दूसरे के लिए फल मूल पथ्य हो। जिसका जो भाव हो वह उसी राह पर चले, परंतु जिन आचरणों का पालन उसके अपने लिए हानिकारक है, उन आचरणों के अनुयायियों को अपने मार्ग पर लाने का हठ करना तो दूर रहा, उन आचरणों की निंदा करने का भी उसे कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है कि कुछ मनुष्यों के लिए विवाह उनके उन्नति के मार्ग में सहायक हो, परंतु वही दूसरों के लिए विशेष हानिकारक हो सकता है। किंतु इस कारण अविवाहित व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं कि वो विवाहित शिष्य से कहे कि वह गलत राह पर है। फिर उस भाई को अपने नैतिक आदर्श पर जबरदस्ती लाने की बात तो अलग रही। हमें विश्वास है कि सभी जीव ब्रह्मा है। प्रत्येक आत्मा मानो अज्ञान के बादल से ढके हुए सूर्य के समान है, और एक मनुष्य से दूसरे का अंतर केवल यही है कि वह सूर्य के ऊपर बादलों का घना आवरण है और कुछ पतला है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। हमें विश्वास है कि यही सब धर्मों की नींव है, चाहे कोई उसे माने या न माने। और मनुष्य की भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति के सारे इतिहास की व्याख्या यही है कि एक ही आत्मा भिन्न भिन्न स्तरों में से होकर अपने को अभिव्यक्त करती है। हमें विश्वास है कि यदि यही वेदों का सार है। इसका सिंपल उदाहरण अपने डे टू डे जीवन में इतना ही कहा जा सकता है कि जैसा स्कूल देखिए, है ना, पहली से 12वीं तक बच्चे हैं। हम कोई फिलोसफी बोले, वहाँ पहली के बच्चों के सर के ऊपर से जाना स्वाभाविक है, और वही लड़का जब 10वीं में जाता है तो तब तक वो इतना प्रगल्भ हो जाता है कि उसको धारण कर सकता है। तो मनुष्य जीवन में जो विभिन्नताएं दिखती है उसका कारण शास्त्र में नहीं है, तो हमारे कैपेसिटी पे है। दिनों दिन हमारी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी तो वैसे ही वही चीज और अलग ढंग से दिखेगी, और यही नहीं, इसी को कर्म विकास कहते हैं। यही ज्ञान मिश्रित भक्ति का सार है। सब समय वही चीज बार बार पढ़ने से देखोगे आप और ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। और ज्यादा आनंद की अनुभूति होने का क्या कारण है, तो उसमें का और डिटेल नॉलेज ज्ञान वो अपने सामने अपने आप को प्रकट करता है, और उसके कारण ज्ञान होता है। और इसीलिए कहा जाता है ज्ञान है या आनंद है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञान होने से आनंद होता है, और आनंद तभी होता है जब ज्ञान मिलता है, या भक्ति या वो आनंद आपको और आनंद प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देता है, और ज्यादा हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। और अंतिम ज्ञान यानी मुक्ति का ज्ञान। और एक बार मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, या मुक्ति का जो क्या बोलेंगे उसको अभी हिंदी में, मुक्ति की व्याख्या जो है एक बार ढंग से, सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं तो मनपूर्वक यदि आपको समझ में आए तो उसके बाद क्या रह जाता है,
वही चीज बार बार करते इतना हो जाना चाहिए कि अपने प्रत्येक ये जो सेल है शरीर के या ये कहा जाए कि डीएनए तक उसको पहुंचाना है। और एक बार डीएनए में चला गया तो चाहे जितने जन्म लो, बार बार और जन्म लो, ये दुनिया में आनंद की अनुभूति करो, चैलेंजेस की अनुभूति करो, और इस ढंग से परफेक्शन की तरफ जाना, ये ही मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। हमें विश्वास है कि यही वेदों का सार है। हमें विश्वास है कि हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरे मनुष्य को इसी तरह अर्थात ईश्वर समझकर सोचे और उससे उसी तरह अर्थात ईश्वर दृष्टि से बर्ताव करे, उसे घृणा न करे, उसे कलंकित न करे और न उसकी निंदा ही करे, किसी भी तरह से उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा भी न करे। यह केवल सन्यासी का ही नहीं वरन सभी नर नारियों का कर्तव्य है। आत्मा में लिंग या जाति भेद नहीं है, न उसमें अपूर्णता ही है। हमें विश्वास है कि संपूर्ण वेद, दर्शन, पुराण और तंत्र में यही कहीं भी यह बात नहीं है कि आत्मा में लिंग, वर्ण या जाति भेद है। इसलिए हम उन लोगों से सहमत है जो कहते हैं कि धर्म से समाज सुधार का क्या सरोकार है। फिर उन्हें भी हमारी इस बात को मानना होगा कि उसी कारण धर्म को भी किसी प्रकार का सामाजिक विधान देने या सब जीवों के बीच वैषम्य के प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इस कल्पित और भयानक विषमता को बिल्कुल मिटा देना ही धर्म का लक्षण है। अगर कोई कहे कि इस विषमता में से गुजरकर ही हम अंत में समत्व या एकत्व को प्राप्त कर लेंगे, तो हमारा उत्तर यह है कि जिस धर्म की दुहाई देकर ये बातें कही जाती है वही बारंबार कहता है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धुल सकता। मानो अनैतिकता से कोई नैतिक या सच्चरित्र बन सकता है। सामाजिक विधानों की रचना समाज की अर्थनैतिक अवस्थाओं द्वारा धर्म का अनुमोदन लेकर हुई। धर्म ने यह भारी भूल की कि उसने सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप किया, किंतु उसका अपनी ही बातों का खंडन करता हुआ यह कथन कितना पाखंडपूर्ण है कि समाज सुधार से धर्म का क्या मतलब। हाँ, अब हमें यह बात की आवश्यकता तो हो रही है कि धर्म सुधारक न बने, और इसीलिए हम यह भी कह देते हैं कि धर्म समाज का व्यवस्थापक न बने। हस्तक्षेप मत करो, अपनी सीमा के भीतर रहो और सब ठीक हो जाएगा। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति जो सब मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। धर्म का अर्थ है उस ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति जो सब मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। अतः दोनों स्थलों पर शिक्षक का कार्य केवल रास्ते से रुकावट हटा देना ही है। जैसा मैं सर्वदा कहता रहता हूँ, हस्तक्षेप बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्थात हमारा कर्तव्य है रास्ता सब साफ कर देना, शेष सब भगवान ही करते हैं। इसलिए तुम्हें यह बातें विशेषकर याद रखनी चाहिए कि धर्म का केवल आत्मा से ही काम है, सामाजिक विषयों में उसके हस्तक्षेप का प्रयोजन नहीं। तुम्हें यह भी याद करना चाहिए कि जो अनिष्ट पहले ही हो चुका है उस पर भी यही बात पूर्ण रूप से लागू होती है। अब धर्म को समाज से अलग करने की चेष्टा ऐसी ही है जैसे एक आदमी जबरदस्ती किसी दूसरे आदमी की जमीन छीन लेता है और उसकी अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करने पर रोने धोने लगता है और मानवीय अधिकार के सिद्धांतों की पवित्रता की बातें करने लगता है। पुरोहितों को समाज की प्रत्येक छोटी छोटी बात में दखलंदाजी करने की क्या आवश्यकता थी? तुमने मांस भोजी क्षत्रियों की बात उठाई है। क्षत्रिय लोग चाहे मांस खाए या न खाए, वे ही हिंदू धर्म की उन सब उदात्त वस्तुओं के जन्मदाता है जिनको तुम महत और सुंदर देखते हो। उपनिषद किन्होंने लिखी थी? राम कौन थे?
कृष्ण कौन थे, बुद्ध कौन थे, जैनों के तीर्थंकर कौन थे। जब कभी क्षत्रियों ने धर्म का उपदेश किया, उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार दिया, और जब कभी ब्राह्मणों ने कुछ लिखा, उन्होंने औरों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की। गीता और व्यास सूत्र पढ़ो या किसी से सुन लो। गीता में भक्ति की राह पर सभी नर नारियों, सभी जातियों और सभी वर्णों को अधिकार दिया गया है, परंतु व्यास गरीब क्षुद्रों को वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े मांस से उसकी दया रूपी नदी के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जाएगी? अगर वह ऐसा ही है तो उसका मोल एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मुझसे कुछ आशा मत करना, किंतु जैसा कि मैं तुमको पहले ही लिख चुका हूं और कह भी चुका हूं कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि मद्रासियों के द्वारा ही भारत की उन्नति होगी। इसलिए कहता हूं कि हे मद्रास के युवक वृंद, सोचो, क्या तुम में से कुछ लोग भी इस नूतन भगवान रामकृष्ण को केंद्र बनाकर नए आदर्श के कट्टर अनुयायी बन सकते हो? सामग्री इकट्ठी कर श्री रामकृष्ण की एक छोटी सी जीवनी लिखो। सचेत रहना कि उसमें अलौकिक घटनाओं का समावेश न होने पाए, अर्थात वह जीवनी इस ढंग से लिखी जाए कि वह उनके उपदेशों का एक दृष्टांत बन जाए, केवल उनकी ही बातें उसमें रहे। खबरदार, मुझे या किसी और जीवित व्यक्ति को उसमें मत लाना। तुम्हारा मुख्य उद्देश्य होगा उनकी शिक्षाओं को जगत में फैलाना, और वह जीवनी उन्हीं का एक दृष्टांत होगा। यद्यपि मैं खुद अयोग्य हूँ, तथापि मेरे जिम्मे एक यह विशेष काम था कि जो रत्न की पेटी मुझे सौंपी गई थी, मैं उसे मद्रास में ले आकर तुम्हारे हाथों में दे दूं। और तुम्हें ही क्यों? क्योंकि जो लोग पाखंडी, द्वेषपूर्ण, गुलाम स्वभाव वाले और कापुरुष है, और जिन्हें केवल जड़ वस्तुओं पर विश्वास है, वे कभी कुछ नहीं कर सकते। दास सुलभ ईर्ष्या ही हमारे जातीय चरित्र का धब्बा है। इस ईर्ष्या के कारण स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु भी कुछ करने में असमर्थ है। मेरे बारे में यह समझो कि मुझे जो करना था वह मैं कर चुका। समझो कि अब मैं मर गया। यही समझो कि सब कामों का भार तुम्ही पर है। मद्रास के युवकों, समझो कि तुम्ही इस काम के लिए विधाता द्वारा भेजे गए हो। काम में लग जाओ, प्रभु तुम्हारा भला करे। मुझे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। केवल इस नए आदर्श, नए सिद्धांत और नए जीवन का प्रचार करो। किसी के या किसी रीति रिवाज के विरुद्ध कुछ मत कहना। जाति भेद के पक्ष या विपक्ष में कुछ मत कहना, और न किसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध ही कुछ कहने की आवश्यकता है। केवल लोगों से यही कहो कि हस्तक्षेप मत करो, बस सब ठीक हो जाएगा। मेरे वीर, दृढ़ और प्रेमिक आत्मीयजनों, तुम्हें आशीर्वाद। तुम्हारा विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। इसके बाद आरती होगी।